Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। तापमान में आई गिरावट, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। खंड विकास अधिकारी ने सिकटिया गांव का किया औचक निरीक्षण। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को उनके जन्मदिन पर साहित्यकारों ने किया याद। सुरक्षा, स्वाभिमान एवं सम्मान के प्रति छात्राओं को किया गया जागरूक। 18 राज गोवंशीय पशुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार और पिकअप वाहन की ठोकर से युवक की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। तापमान में तेजी से गिरावट आई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक आ गया, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा। तापमान में आई तेजी से गिरावट के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। आग के सामने हाथ सेकते हुए लोग नजर आए। हल्की पछुआ हवा से गलन बढ़ गई और ठंड से लोग घरों में कैद हो गए। दिन में धूप तो शाम होते ही गलन ने और भी मुश्किलें खड़ी कर दी। रह रहकर पछुआ हवा के कारण आमजन परेशान रहे। वहीं जानकार किसानों का कहना है कि अगर ठंड, कोहरा व शीत नहीं गिरा तो गेहूं की फसल बढ़ोतरी पर इसका ज्यादा कुप्रभाव पड़ेगा। जहाँ पैदावार कम होगी तो दाने भी कमजोर होंगे। इसके अलावा दलहन व तिलहन पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। मोतीचक विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकटिया का बीडीओ मोतीचक सुप्रिया ने औचक निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास शादी के अनुदान के लाभार्थियों के डोर टू डोर जाकर जांच की गई। बीडीओ ने गांव में बन रहे आवास लाभार्थी उमेश पुत्र बहादुर, राजेश पुत्र शिवधारी, सुगंधा देवी पत्नी जीवधन सहित आधा दर्जन लाभार्थियों का डोर टू डोर जाकर निर्माणाधीन आवास की जांच की, जिसमें प्रथम किस्त जारी हुआ था, जिसमें दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण मिला। बीडीओ ने बताया कि दूसरी किस्त 25 दिसंबर तक लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगी। बीडीओ ने शादी अनुदान के सिंधु पुत्री फौजदार, इंदु पुत्री रमाशंकर, वंदना पुत्री शिवशंकर सहित आधा दर्जन लाभार्थियों की पात्रता की जांच की, जिसमें सभी पात्र मिले। शक्ति पुत्री कुशैल अपात्र मिली। बीडीओ ने गौशाला का भी निरीक्षण किया, जिसमें 20 पशु मौके पर मिले। इसमें से एक पशु बीमार मिला। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बोरे की व्यवस्था थी, जिसमें कुछ फटे हुए मिले। खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक मिली। इसके पूर्व बीडीओ ने मंगलपुर का भी जांच किया। इस दौरान एपीओ प्रत्युष शुक्ला, जेई अच्छेलाल, प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह, रोजगार सेवक जयप्रकाश सिंह, चंद्रेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कप्तानगंज की साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था प्रभात साहित्य सेवा समिति के कवियों, साहित्यकारों ने भोजपुरी के समर्थक लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत तथा भजन के अन्य साधक व बहुआयामी प्रतिभा के धनी भिखारी ठाकुर के जन्मदिन पर शुक्रवार को संस्था के अध्यक्ष पंडित उमाशंकर मिश्र के आवास पर उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें याद किया गया और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर संस्था के महामंत्री बेचुबिये ने कहा कि भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी। उन्होंने भोजपुरी को अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। यही कारण रहा कि वे साहित्य जगत व भोजपुरी क्षेत्र में जाने गए। बैठक में इंद्रजीत इंद्र, डॉक्टर इम्तियाज संवर, अर्शी वस्तवी, नूरुद्दीन नूर, विनोद गुप्त, आनंद अनुज, बेनी गोपाल शर्मा, कन्हैया करुण सहित अन्य कवि मौजूद रहे। स्थानीय नगर पडरौना के भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को जागरूक किया गया। हिंदुस्तान मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर यशा मिश्रा, एसआई तिलोत्तमा त्रिपाठी, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, बन्नी देवी डिग्री कॉलेज की उप प्राचार्य विभा सिंह एवं हिंदी शिक्षिका सीमा शुक्ला के द्वारा छात्राओं को जागरूक किया गया। उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को मजबूत बनाए रखने के हुनर बताए गए। छात्राओं को उनकी सुरक्षा, स्वाभिमान तथा सम्मान को लेकर उनके आत्मविश्वास को बनाए रखने की बात बताई गई। बच्चों ने भी अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं रखी, जिसका उत्तर देते हुए उन्हें संतुष्ट किया गया। साथ ही सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न मोबाइल नंबरों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र के संदीप त्रिपाठी एवं छायाकार मनोज पासवान, विद्यालय के अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी, प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल, इंचार्ज नियन राय, शिक्षक विशाल शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा ने सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जनपद में गोवंशीय पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रात्रि में तितलाकट NH 28 के पास से थाना हाटा व एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें ट्रक नंबर UP 19 T1020 से 18 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक लाद कर गोवध हेतु बिहार के तरफ ले जाए जाते समय बरामद किया गया तथा मौके से 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आशिफ पुत्र मोहम्मद अनीस, शाकिर शाहपुर थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर, मोहम्मद चांद पुत्र मोहम्मद हारून, शाकिर मोहल्ला शेख जादियान पोस्ट
नानौता, थाना नानौता देहात, जनपद सहारनपुर, गुलजार पुत्र इरफान शाकिन शाहपुर, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। पडरौना नगर से कसिया जाने वाले NH 28B मार्ग पर बीती रात खाद्य पिकअप वाहन की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया। वहीं शव को पंचनामा कराने के उपरांत पुलिस ने उसे PM हाउस भेज दिया। मृतक के परिजनों के चित्कार से पूरे गाँव में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रमेश यादव किसी काम से कसिया गए हुए थे। रात को लगभग 11 बजे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। ज्यों ही पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के रविंद्रनगर पुलिस चौकी के पास पहुंचे कि पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप ने उनके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि पिकअप चालक फरार बताया जाता है। इस घटना को लेकर मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। इस बाबत पूछे जाने पर शहर कोतवाल अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। विकासखंड कप्तानगंज के बोदरवार बाजार के पंचायत भवन परिसर में भाजपा बोदरवार मंडल की एक आवश्यक बैठक 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री रामकोला, विधानसभा के प्रवासी संत राज यादव व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा तथा मंडल प्रभारी आलोक तिवारी, छोटेलाल अग्रहरी भाग लेंगे। बैठक में मंडल पदाधिकारी कार्य समिति के सदस्य, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष सहित मंडल में निवास करने वाले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी गणों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस शासक की जानकारी बोदरवार मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने दी। उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार ने बताया कि दिनांक 13 दिसंबर को प्रातः 10 बजे स्थान जिला पंचायत परिसर रविंद्रनगर में जनपद स्तरीय किसान सम्मान दिवस एवं किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले कृषकों को सम्मानित किया जाएगा तथा कृषि उत्पादन से संबंधित सामयिक चर्चा व कृषकों के प्रश्नों का निदान कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किया जाएगा। शासन के द्वारा किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं की भी जानकारी तथा उसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने जनपद कुशीनगर के समस्त किसान बंधुओं से अपेक्षा की कि दिनांक 23 दिसंबर को प्रातः 10 बजे स्थान जिला पंचायत परिसर रविंद्रनगर में आयोजित जनपद स्तरीय किसान सम्मान दिवस एवं किसान मेले में भाग लेकर कृषि की आधुनिकतम तकनीक की जानकारी प्राप्त करते हुए लाभ उठाएं। अमन फिल्म्स डिवीजन के बैनर तले निर्माणाधीन भोजपुरी फिल्म जिंदगी बन गए हो तुम का शुभ मुहूर्त शुक्रवार को पडरौना नगर के एक होटल में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मनोनीत सभासद व भाजपा के नेता नीरज सिंह बिट्टू व निरंजन सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जिंदगी बन गए हो तुम फिल्म शूटिंग का शुभारंभ किया। फिल्म के निर्देशक अरुण राज व निर्माता किशोर यादव, भोलेंद्र पटेल ने बताया कि फिल्म पारिवारिक तथा सामाजिक है। फिल्म की शूटिंग पडरौना नगर तथा कुशीनगर जनपद व उसके आसपास के क्षेत्रों में की जाएगी। फिल्म में प्रमुख कलाकार के रूप में शुभम तिवारी, गणेश गुप्ता, ऋतु सिंह, निवेश त्रिपाठी, नीलम सिंह, देव सिंह, सोनम तिवारी, कन्हैया चौरसिया, किरण यादव हैं। फिल्म के निर्देशक रवि तिवारी हैं। मुख्य अतिथि नीरज सिंह बिट्टू ने कहा कि कुशीनगर जनपद में फिल्म शूटिंग के प्रति निर्माता निर्देशकों का आकर्षण बढ़ रहा है। शुभारंभ के समय पूजन कार्य पंडित अशोक त्रिपाठी के द्वारा संपन्न कराया गया। कप्तानगंज चीनी मिल के द्वारा किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2019-20 का भुगतान न होने से किसान परेशान हैं एवं अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करने का चीनी मिलों के द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। उक्त बातें वेटरसन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि यदि किसानों के गन्ने का भुगतान पिछले और इस पेराई सत्र का कप्तानगंज चीनी मिल के द्वारा अविलंब नहीं किया गया तो किसान हित में हमारा संगठन चीनी मिल को घेरने के लिए बाध्य होगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तापमान में आई गिरावट, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। खंड विकास अधिकारी ने सिकटिया गांव का किया औचक निरीक्षण। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को उनके जन्मदिन पर साहित्यकारों ने किया याद। सुरक्षा, स्वाभिमान एवं सम्मान के प्रति छात्राओं को किया गया जागरूक। 18 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार और पिकअप वाहन की ठोकर से युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।